जिनकी प्रार्थनाएं अक्सर छूट जाती हैं, उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश सुनना चाहिए। हजरत जिब्रील की यह तस्बीह पढ़िए और अल्लाह ताला आपकी छूटी हुई दुआओं को पूरा मानेंगे, और चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, अल्लाह उसे क्षमा कर देगा। हजरत जिब्रील उन पर शांति हो, अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो की सेवा में उपस्थित हुए। और चौड़ाई क्या? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो भी व्यक्ति इन पवित्र शब्दों को अपने जीवन में सिर्फ एक बार पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ फरमाए, मानो वह कभी पापी ही न रहा हो। क़यामत के दिन उसका चेहरा अल्लाह के चुने हुए बंदों की तरह चमकेगा। लोग आश्चर्यचकित होकर कहेंगे, क्या यह कोई भविष्यवक्ता है या कोई करीबी देवदूत? फिर एक फरिश्ता पुकारेगा, यह वह भाग्यशाली व्यक्ति है जो इन शब्दों की बरकतों के जरिए बिना हिसाब के जन्नत में प्रवेश करेगा। ये महान शब्द हैं जिनकी पहुंच अनंतहीन है। जो कोई भी इन शब्दों को 7 बार पढ़ेगा, अल्लाह सर्वशक्तिमान उसके सभी बड़े पापों और छूटी हुई प्रार्थनाओं को माफ कर देगा। ये वे मुबारक शब्द हैं जिनके पढ़ने से क्षमा अनिवार्य हो जाती है। ये शब्द ईश्वरीय दया की कुंजियां हैं जो क्षमा और दया के हर द्वार खोलती हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत मूसा के दिन पूरे हो गए तो एक दिन वह रास्ते पर थे। मौत का बादशाह हजरत इसराइल से मिला। नमस्कार, क्या आपको आपके अभिवादन का उत्तर मिला? अगर आप पूछें, यह कौन है? मृत्यु का देश कहाँ है? उस समय हजरत मूसा इस्लाम के प्रति जुनून और चाहत में थे। उसने मौत के दूत के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह भाग गया और बोला, मैं फिर आऊंगा। मृत्यु का दूत उसके स्थान पर आया और दंडवत प्रणाम किया। हे प्रभु, आपने मुझे ऐसे व्यक्ति के पास भेजा है कि यदि मैं भाग न जाता तो नष्ट हो जाता। उस समय यह भाषण इसलिए दिया गया था ताकि आपको पता चले कि हमारे और हमारे प्रियजनों के बीच कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। केवल वे ही हस्तक्षेप कर सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं या हमारे मित्र। अगले दिन हजरत मूसा ने नमाज पढ़ी। जब वे यरूशलेम में बैठे थे, हजरत इसराइल आए और इस्लाम धर्म अपना लिया। उन्होंने अनुरोध किया और स्वर्ग को एक पैगंबर के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड का स्वामी आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। हजरत मूसा ने कहा, होंठों बैठ, मौत के फरिश्ते ने तुम्हारी रूह पर कब्जा कर लिया है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो वह अपना चेहरा दाहिनी ओर करवट लेकर लेटता है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस शांतुम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी उसके सामने कुरान पढ़ी जाए ताकि वह भी उसे पढ़ सके, और जब वह मर जाए तो उसके जबड़े बांध दिए जाएं और आंखें बंद कर दी जाएं। जब आप उसे नहलाना शुरू करें तो उसे एक बोर्ड पर लिटा दें और उसके गुप्तांगों पर कुछ रख दें। कपड़ा पहन लें और